नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल 10 भारत। आज हम पंचकुला में पहुंचे हैं जैन स्थानक में, सेक्टर 17 पंचकुला में। तो आज हम बात करते हैं, हमारे साथ हैं साध्वी जी। दीक्षा का प्रोग्राम होने जा रहा है पंचकुला में, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। बोलिए शरण भगवान महावीर स्वामी की जय। भगवान महावीर जन्म कल्याणक 25 अप्रैल 2021 दिन रविवार। जन्म कल्याणक भगवान महावीर का और उसके साथ ही साथ शुभ मांगलिक दिन उसके अंदर और जोड़ने जा रहे हैं। हमारी वैराग्यशीला बहन कुमारी कनिका, जो अपने माता पिता, घर बार, परिवार को छोड़ करके लगभग लगभग 2 वर्ष से गुरु चरणों के अंदर समर्पित है, जिसे हम अपनी भाषा में, साधु भाषा में उसको हम कहते हैं वैरागन। वैरागन, जिसने अपने परिवार का राग छोड़ दिया हो उसे वैरागन कहते हैं। वो वैराग्यशिला बहन लगभग लगभग 2 वर्षों से गुरु चरणों में रहकर ज्ञान ध्यान की आराधना, भगवान महावीर की आराधना में अपने आप को समर्पित करके जिन शासन की प्रभावना में लगी हुई थी, और अब आने वाली 25 तारीख को उसको दीक्षा देने का, यानी संयम ग्रहण करने का, प्रवज्ञा ग्रहण करने का मौका उसे गुरु चरणों में मिला है। वो हमारा स्थान रहेगा, हमारा एसएस जैन सभा सेक्टर 17, जिसको हम जैन स्थानक, और वर्षों से यहाँ पर दीक्षाएं होती रही हैं, गुरु भगवंतों का आना रहा है। और अब भी आने वाली 25 तारीख को, मैं 25 अप्रैल को मैं अपनी साथियों की तरफ से स्वर्ण सुधा राज परिवार की ओर से सभी को आमंत्रण कर रही हूँ। और हमारा 11 मार्च को यहाँ पर प्रवेश हो चुका है। आप सभी नगरवासी जरूर से जरूर और ज़्यादा से ज़्यादा सुबह 8:30 से 9:30 प्रवचन का लाभ लें, गुरु भगवंतों के पावन दर्शनों का लाभ लें। और इसके साथ ही साथ वैराग्यशिला बहन कुमारी कनिका को अपना मंगल में आशीर्वाद देने के लिए पूरे नगरवासी ज़्यादा ज़्यादा पधारें। ऐसी मंगल मनीषा, मंगल कामना। ओम शांति, ओम शांति। हार्दिक बधाई, हार्दिक बधाई। इस पावन अवसर पर हार्दिक बधाई। जैसे बात कीजिए दीक्षा की, तो दीक्षा से पहले क्या-क्या सिखाया जाता है या क्या-क्या बताया जाता है दीक्षा लेने से पहले? जीवन जीने का ढंग, संसार के अंदर रह करके अपने माता पिता से, अपने घर परिवार से, संसार से व्यक्ति बंधा रहता है। और इस दीक्षा लेने से पहले वैरागन की अवस्था जो होती है, उसके अंदर प्रभु से उसकी लो लगे और प्रभु के चरणों में रह करके रतन त्रय की आराधना, ज्ञान दर्शन और चारित्र की आराधना में उस बच्चे को आगे बढ़ाया जाता है, जिसमें हमारे 32 शास्त्रों का ज्ञान, स्वाध्याय, समर्पण और साधना में उस बच्चे को आगे बढ़ाया जाता है, ताकि अपने जीवन में वो आगे बढ़ कर के लोक सेवा के अंदर भी, परोपकार के अंदर भी, सेवा समर्पण और साधना, सेवा वो साधु साधियों की, देश की, राष्ट्र की सेवा अगर जरूरत पड़े तो संत ही है जो पूरे देश को, राष्ट्र को संभालते हैं। वो ऐसा बच्चा तैयार होता है जो अपना सुख नहीं, वो क्या दूसरों का सुख देना जानता है। परोपकार के जीवन को वो सारी जिंदगी जीता है। अरे एक भी दिन वो अपने लिए नहीं जीता, वो परोपकार सेवा के लिए। और इसके बाद समर्पण, जो अपने गुरु भगवंत जो हैं उनके चरणों में समर्पण, अहंकार का जहाँ नामो निशान नहीं, और विनय भाव से उसे ये शिक्षा देते हुए आगे बढ़ाया जाता है। और साधना, साधना के अंदर जप तप सेवा साधना में उस बच्चे को आगे लगाया जाता है, ताकि वो देश समाज राष्ट्र का नाम रोशन करे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे, और चहुं दिशाओं के अंदर अपने अपने माता पिता और देश का नाम गौरव आगे बढ़ाए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम शांति, ओम शांति। जैसे देखा जाता है कि साधु और संतों का कोई घर नहीं होता, तो मतलब मैं ये कहना पूछूँगा कि भई कहाँ-कहाँ से आएँगे? हमारे यहाँ जैन धर्म के अंदर 2 साधना, आगार और अनगार। जिसका घर बार होता है, परिवार होता है, उसे बोलते हैं आगार। अनगार, जिनका घर बार परिवार नहीं होता, वो अनगार।
तो हम सब जितने भी आपके सामने बैठे हैं, महासाध्वी श्री रक्षा जी महाराज, आज इनको लगभग लगभग 37 वर्ष हो चुके हैं। महासाध्वी तारामणि जी महाराज, उनको 25 वर्ष हो चुके हैं इसी रास्ते पे आगे बढ़ते हुए। महासाध्वी रजनी जी महाराज, इनको लगभग 18 साल हो गए हैं। इसी 2002 के अंदर इसी भवन के अंदर इनकी दीक्षा हुई थी, आज से 18 साल पहले, अग्रवाल भवन के उस प्रांगण के अंदर। तो इसके साथ ही साथ महासाध्वी मानसी जी महाराज, जिनके चरणों में वैरागन अब कनिका दीक्षा लेने जा रही है, इनकी दीक्षा को भी लगभग लगभग 11 साल हो चुके हैं। इनकी दीक्षा लुधियाना के अंदर हुई। और महासाध्वी निधिका जी महाराज, जिनकी दीक्षा को 7 वर्ष हो चुके हैं, वो अहमदगढ़ पंजाब के अंदर दीक्षा हुई। अब जो वैराग्यशिला बहन कुमारी कनिका जो जैन भागवती दीक्षा ग्रहण करने जा रही है, वो लड़की हनुमानगढ़ मक्कासर, जो कि राजस्थान का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहाँ से हम पहले भी 4 साधवियाँ दीक्षित हैं। और उसमें एक और कड़ी जुड़ रही है, वैरागन कनिका राजस्थान से यहाँ अब हरियाणा के अंदर, यहाँ भी पंचकुला के अंदर जैन भागवती बाना ग्रहण करेगी। तो ग्राम ग्राम, नगर नगर, पुर पाटन से, अलग अलग स्थान से होते हुए भी आज भी हम सब एक भगवान महावीर के झंडे के नीचे हैं और आगे भी रहेंगे। ऐसी मंगल मनीषा, मंगल कामना। अच्छा, बात करें दीक्षा के बाद, क्या पारिवारिक जीवन मतलब जो है परिवार के साथ मिलने का भी होता है कि अपने घर भी जा सकते हैं कि वो यहाँ आश्रम में ही रहते हैं? दीक्षा से पहले जैसे कि बच्ची अभी भी अपने घर गई हुई है, वो लास्ट तिलक करवाने जाती है। और उसके बाद, दीक्षा के बाद कभी भी कोई भी बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जिसे वैरागन और वैरागी बोलते हैं हम लोग, वो कभी भी अपने घर में वापस नहीं जा सकते। उसके दरवाजे बंद होते हैं, क्योंकि माता पिता परिवार वालों ने धर्म के लिए समर्पित कर दिया। और वो सारी जिंदगी क्या है, अनगार बन कर के अपने जीवन को गुजारता है। उसका कोई घर नहीं, कोई परिवार नहीं, सारा संसार उसका घर है, सारा संसार उसका परिवार है, सारा संसार ही उसका जीवन है। वो संसार के लिए जीता है और अपनी आत्मा के कल्याण करने के लिए वो जीता है। इसलिए वो कभी भी अपने घर जाने का रास्ता उसके पास नहीं होता। उसे हम अनगार वृत्ति कहते हैं। जैन धर्म के अनुसार अनगार जीवन अंगीकार करने जा रही है कनिका। इसलिए ये आने वाली 25 अप्रैल को ये जैन भागवती दीक्षा महोत्सव हमारे यहाँ होने जा रहा है। बोल भगवान महावीर स्वामी। देखा गया है जैसे जैन जैन धर्म के अंदर जो भी दीक्षा लेता है वो पैदल ही चलते हैं, पूरे भारत के अंदर भ्रमण करते हैं। उसके पीछे क्या रहस्य है जी? ये एक रहस्य, भगवान महावीर के शासन के अंदर जितने भी संत साध्वी जी महाराज बनते हैं, वो पैदल विहारी। पैदल का मतलब है अपने दोनों पाँव से वो धरती का एक एक पग नाप नाप करके, और पूरे दिन वो चल सकते हैं। जहां रात्रि हो गई वहीं पर उनको विश्राम करना जरूरी है। चाहे वो साधु हो, साध्वी हो, कोई भी जैन साधु रात को आपको विहार करता हुआ रोड के ऊपर नहीं मिलेगा। और इसके लिए पैदल चलने वाले की एक लिमिट होती है, वो 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, इससे ऊपर तो चलना बहुत बड़ी बात है। और भगवान महावीर ने संत के लिए कहा, वो सर्वस्व का त्याग करके चले। अगर पैसा रुपया पास में होगा तो गाड़ी घोड़ा बंगला चाहिए, जिसके पास है ही नहीं, आ किंचन बोलते हैं उसको। जिसके पास हर धन दौलत जमीन जायदाद का त्यागी वो है, वह जैन संत। और जब उसके पास कुछ है ही नहीं, तो उसके लिए वो ना तो किराया भर सकता है, ना वो कहीं भी जाने के लिए गाड़ी घोड़ा बंगला पेट्रोल कहीं यूज नहीं कर सकता। इसके लिए भगवान ने एक ही रास्ता दिया, पैदल विहार। अच्छा, ऐसा देखा जाता है कुछ महीने के लिए चला जाता है, 4 महीने कुछ ऐसा कुछ होता है उसके बारे में थोड़ा? हाँ, वो है, बहुत बड़ी बात आपने कही। 8 महीने तो जो हमारे संत मुनिराज हैं, वो पैदल विहार करते हैं, चलते रहते हैं। और हमारे यहाँ चतुर्मास होता है, जिसे हमें 2 कल्प बोलते हैं, नवकल्पी विहार और 5 कल्पी विहार। जो संत मुनिराज हैं, वो तो 9 कल्पी विहार करें। 9 कल्पी का मतलब है 1 महीने तक लगातार कहीं भी बिना कारण किसी नगर में रह सकते हैं। और 1 महीने से ऊपर 1 दिन भी ऊपर हो गया
तो उनको 2 व्रतों का दंड आता है, इसलिए कि वहाँ उसने पानी भी नहीं पीना होता। इसलिए जैन संत भगवान ने आज्ञा दी है पैदल विहार करे। एक नगर में 1 महीने से अगर ऊपर रुक गया, अगले दिन उसको रुकना पड़ जाए तो वो 4 व्रत करे, 2 व्रत करे। और ऐसे ही 8 महीने लगातार वो विहार करे। 9वां चतुर्मास का कल्प होता है, जिसको नवकल्पी बोलते हैं। वो नवकल्पी के अंदर चतुर्मास का जो 4 महीने सावन, भादो, आसौज और कार्तिक मास में एक ही स्थान के चतुर्मास बोलते हैं, वो विहार करे। साध्वी 5 कल्पी विहार करे। वो 5 कल्पी कौन सा होता है? साध्वी जी महाराज, साध्वी में है लेडीज, जिसे हम लेडीज बोलते हैं। वो 2 महीने एक स्थान पर बिना किसी कारण के रुक सकते हैं। 2 महीने पूरे होने के बाद एक दिन भी ऊपर बिना कारण कहीं रह नहीं सकते हैं। और उसके बाद 5वां जो उनका बाद 2-2 महीने करके 4 महीने और 5वां चतुर्मास 4 मास का, इससे ऊपर एक दिन भी कहीं रुकने का विधान। जेंट्स के लिए भी ऐसे ही होता ऐसे ही लेडीज के लिए 5 कल्पी और साधु के लिए 9 कल्पी विहार 9 महीने। और बस इस तरह हमारा ये पैदल यात्रा ता जिंदगी के लिए, एक दिन जब तक हाथ पैर गोडे शरीर काम करता हो वो पैदल चले। अगर नहीं शरीर में कोई दिक्कत आ गई है, वो व्हील चेयर का उपयोग कर सकता है, क्योंकि आपने व्हील चेयर में देखा होगा। और उसके बाद नहीं तो ये भी विधान भगवान ने दिया, अगर बुजुर्ग हो गए हो, नहीं चला फिरा जाता एक स्थान, या कोई रोग हो गया हो, तो आप एक स्थान पे रहकर वहां पर अपने जीवन को खत्म कर सकते हो। जीवन को समाज को खत्म करने के शब्द नहीं, समाज को साधना के अंदर लगाकर समाज को समर्पित कर सकते हो, जिसे हम संथारा बोलते हैं। तो ऐसी ये साधना भगवान महावीर की हम संतों के लिए, और ये बच्ची जो कनिका है वो इसी साधना के मार्ग को अपना रही है। ता जिंदगी पानी की एक बूंद नहीं पीनी, रात्रो रात्रि जो विहार रहता है हर संत का, जो जैन संत है, चाहे वो दिगंबर है, श्वेतांबरी है, चाहे वो कोई भी है। इस प्रकार हमारा नवकल्पी और 5 कल्पी विहार, जिसे पैदल यात्रा हम बोलते हैं। बोल भगवान महावीर स्वामी की। धन्यवाद जी। तो मतलब ये थे जैन समाज और धर्म और कैसे मतलब जीवन जिया जाता है उसके बारे में जानकारी दी थी। धन्यवाद। नमो विज्ञानं नमो लोय सर्व सावनं एसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलानं जगते परमं हवै मंगलम श्री चत्तारी मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साव मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम चत्तारोत्तमा अर्यंतालोत्तमा सिद्धालोत्तमा सालोत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोकितमा चत्तारी शरणं पवज्जामि अर्यन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनत्तो धम्मो शरणं पवज्जामि। 4 सरने सुख करने, दुख करने, मंगल करने। बोल भगवान महावीर स्वामी की।